आप सभी का स्वागत है दीदी अरुण प्रभा पे। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता के विज्ञापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया एक राष्ट्रीय विज्ञापी स्वच्छता अभियान है। तो स्वच्छ भारत मिशन इस बार स्वच्छता ही सेवा 2024 के साथ में शुरू हुआ है। तो आज हमारे साथ इसी उपलक्ष्य में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऑनरेबल मिनिस्टर अर्बन अफेयर्स बालो राजा जी। वेलकम सर हमारे अरुण प्रभा चैनल पे। हम लोग टाइम को ना गवाते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सर, जैसे कि स्वच्छता ही सेवा हमारे यहाँ में आरंभ हो चुका है, तो आप हमें बताइए कि इस बार का जो कैंपेन में क्या क्या इंगेजिंग एक्टिविटीज़ आप लोगों ने पब्लिक के साथ में किया है। इस बार स्पेशली स्वच्छता ही सेवा में स्पेशली हमारा 3 पिलर रहा। स्पेशली तो 17 सितंबर 2024 से शुरू किया। उसमें फर्स्ट इवेंट उसमें हमारा डिपार्टमेंट ने शुरू किया कि वॉकथॉन शुरू किया। उसमें हमारा जितना स्टूडेंट्स एंड एनजीओज इंक्लूडिंग हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 3.5 किलोमीटर वॉक किया। तो मेनली क्या है, क्लीननेस ही एक सर्विस है, स्वच्छता ही सेवा। उसमें स्पेशली एक ये है कि संभव दैट मीन्स बिहेवियर, संस्कार, दैट मीन्स ट्रेडिशन, क्योंकि उसको हम अपना बिहेवियर, अपना जो संस्कार, जो ट्रेडिशन वे में हमको क्लीननेस में रहना पड़ेगा। तो ये एक स्पेशली हमारा जो 2014 में जब हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में जब 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे में जब उसने बोला था कि इस स्वच्छता का बारे में, तब बाद में 2 अक्टूबर को उसको लॉन्च किया गया। स्वच्छता मिशन का हिसाब से महात्मा गांधी का जन्मदिन में। उसका बाद बीच में बहुत कुछ प्रोग्राम चला एंड 2007 से लेके स्वच्छता ही सेवा बोल के शुरू किया। तो अभी दुनिया भर का प्रोग्राम हम लोगों ने इस अंतर्गत में जो हमारा कर्मचारी को बोलो या स्टूडेंट यूनियन को बोलो या स्कूल में ऐसे कॉम्पिटिशन कराना या उसको स्वच्छता का बारे में उसको ऐसे कॉम्पिटिशन कराना, उसका बारे में उसमें अंदर में डिबेट कराना, वो सब पार्टी एक्टिविटीज़ बहुत हुआ। इस बार का जो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन पे बहुत सारा डिपार्टमेंट कलेक्टिवली काम किया गया है। तो सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस बार कौन कौन सा डिपार्टमेंट एक साथ आए हैं और क्या क्या काम किया गया है स्वच्छता को प्रमोट करने के लिए। इस बार का प्रोग्राम में हमारा स्पेशल हम एजुकेशन सेक्टर को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लगाया एंड हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट को लगाया। देन हमारा आरडी डिपार्टमेंट जो रूरल एरिया में काम करता है एंड साथ साथ में हमारा जितना एनजीओज लोग को लगाया। स्पेशली हेल्थ लोग को हम लोगों ने वही डायरेक्शन दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो या स्टेट लेवल में हो या सेक्टर लेवल में हो, हमारा जितना कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी लोग को, उनको हेल्थ कैंप बैठाना है, फ्री मेडिसिन देना है एंड उनको प्री मेडिकल कैंप करा के और जितना उसका फैमिली है उसको हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत सा जगह में, डिस्ट्रिक्ट में, सर्कुल में, जैसे हमारा पीएचसी में बोलो, सब सेंटर में बोलो या डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में बोलो, सेक्टर वाइज में उन लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किया, कैंप बैठाया, जितना सफाई कर्मचारी लोग को उन लोग का हेल्थ चेकअप कराया। एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम लोगों ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काफ़ी रोल प्ले किया। जितना स्टूडेंट्स है, जो हमारा सेकेंडरी स्टूडेंट बोलो या हायर सेकेंडरी का बोलो या कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, सब ने अपना अपना उन लोग को स्कूल को सोशल सर्विस करने में भी उन लोगों ने सोशल सर्विस, सफाई भी किया। साथ साथ में उन लोग का ऊपर में एक कंपटीशन भी रहा, जिस ये स्वच्छता ही सेवा में एक उन लोग आपस में कंपटीशन भी करने दिया, ऐसे कंपटीशन लगा के। एंड साथ साथ में ड्राइंग, आर्ट्स, देन कल्चर एक्टिविटी भी रहा। देन हेल्थ डिपार्टमेंट को स्पेशली हम लोग पीएचई डिपार्टमेंट को भी हम लोगों ने इंटरेस्ट किया कि कहीं भी हो, आप जहाँ से भी सोर्स पानी लेकर आता है, कम से कम उस पानी को थोड़ा क्लीन अप, थोड़ा क्लीन वाटर में देना है।
और आरडी डिपार्टमेंट को इंगेज करके, क्योंकि आरडी तो रूरल एरिया में, हमारा अरुणाचल तो मैक्सिमम रूरल है, तो उसका पंचायत थ्रो पंचायत लीडर हमारा आज जिला परिषद मेंबर है, जेडपीसी है, देन ग्राम चेयरपर्सन है, अपना अपना ग्राम, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पंचायत लोग का है, क्योंकि बस्ती में उन लोग ही रहता है, तो उन लोग का थ्रो से ही उन लोग का सोशल सर्विस करना, उन लोग को सफाई करना, सराउंडिंग को ये करना, एक अवेयरनेस देना, उन लोग को समझाना अपना उसका, ये सब हम लोगों ने काफ़ी इंगेजमेंट किया है, सब डिपार्टमेंट ने अच्छा पार्टिसिपेट किया है। एंड अकॉर्डिंगली जितना जो डिपार्टमेंट वाइज में जो काम किया, आपस में कॉम्पिटिशन कराया है, तो उसका शायद अवार्ड सेवार्ड भी दे दिया अपना अपना डिपार्टमेंट का तरफ से, एंड स्टेट एज ए होल यहाँ में भी हम लोगों ने काम कराया। तो हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि इस साल 10th एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व किया गया है। तो इस 10 इयर्स के जर्नी में हमने देखा कि सैनिटेशन वर्कर्स जो सफाई मित्र है, उनके जो योगदान काफ़ी रहा है। तो इस बार के जो कैंपेन में स्पेशल उन लोगों के लिए एक फैसिलिटीज़ भी रखा गया है गवर्नमेंट में, तो उसी फैसिलिटीज़ के बारे में आप हमें बताइए। उस फैसिलिटीज़ में हम लोगों ने हमारा जितना सफाई कर्मचारी को हम हेल्थ डिपार्टमेंट को एडवाइस किया, हेल्थ डिपार्टमेंट में जा जाकर उन लोग को एक कैंप सेटअप करके उन लोग को हेल्थ चेकअप कराना, जितना सफाई कर्मचारी को हेल्थ चेकअप कराना, इवन इंक्लूडिंग उन लोग का फैमिली को हम लोग हेल्थ चेकअप करा दे रहा है। एंड साथ साथ में जितना इन लोग का प्रोटेक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, किट्स बोलो उसका जो भी हो, हम लोगों ने सफाई कर्मचारी को दिया। एंड इस बार हमारा गवर्नमेंट एक इनिशिएशन शुरू किया कि जो सफाई कर्मचारी है उसको एक हम लोग रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए प्रिविलेज ग्रुप। तो क्योंकि उन लोग को जितना सोशल जो स्कीम्स जो मिलता है, सोशल स्कीम मिलता है, उसको भी दिया जाएगा। एंड साथ साथ में कहीं भी उसका प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम होगा, तो उस आइडेंटिटी कार्ड का थ्रू से उस हॉस्पिटल में जाएगा, तो उसको इतना लाइन में मतलब रहना नहीं पड़ेगा, उसको एटलीस्ट आगे उसको बुलाएगा, तो उसको फर्स्ट प्रिविलेज का हिसाब से उसको दिया जाएगा। ये हम लोगों ने गवर्नमेंट इनिशिएशन शुरू कर। ओके सर, जैसे हमारे यहाँ में हर साल स्वच्छ भारत मिशन को मनाया जाता है, पर आए दिन जैसे कचरे का हम लोगों का यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो बहुत सारे देश में, स्टेट में भी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में तो कर रहे हैं, हमारे यहाँ में भी अडॉप्ट किया गया है अमृत के थ्रू। तो इस बार जो सोर्स सेग्रीगेशन रहेगा, इसका आप लोग स्टेट में क्या क्या एक्शन ले रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर? हाँ, ये गार्बेज का बात लेके स्पेशली हमारा कैपिटल में बहुत सा प्रॉब्लम है, फिर भी जितना हमारा सफाई कर्मचारी लोग कर रहा है, सेग्रीगेशन करने में कर रहा है, तो इस बार हम लोगों ने एक ये डिपार्टमेंट टेक ओवर करने के बाद हमने एक प्राइवेट पार्टी को इनवाइट किया, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट तरफ से जितना हमको करता है उससे अप टू डेट हम लोग नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम प्राइवेट पार्टी को इनवाइट किया। एक प्राइवेट पार्टी आया, उन लोगों ने अपना जो मशीन जो है उन लोग मतलब डालेगा, उन लोग का जितना फाइनेंशियल एक्सपेंचर है उन लोग खुद करेगा। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हमको लॉजिस्टिक सपोर्ट हमको देना है, स्पेशली ज़मीन बोलो या लाइट का बोलो, वो भी कुछ पीरियड के लिए लीज का हिसाब से हम देगा। तो उन लोगों ने एक ऑलरेडी हम लोगों ने अवार्ड कर दिया, अभी MOA अभी कर भी दिया, एंड चिंपू में हम लोग उसको लोकेशन जगह भी दे दिया। तो आई थिंक ये 2 अक्टूबर से शायद उन लोग एक्टिविटीज़ उन लोग शुरू करेगा हुआ, उन लोग को एज पर डेट उन लोग दिसंबर तक कंप्लीट करेगा। और जितना वास्ट जब भी उसमें होगा उसमें उन लोग को सेग्रीगेट करेगा और उसको उन लोग चारकोल में कन्वर्ट करेगा। उस चारकोल को उस कंपनी अपना से बिक्री करेगा, हमारा उसमें कुछ रोल नहीं है। लेकिन हम लोग को एज पर MOA में हम लोगों ने 25 ईयर्स का ही दिया है। अगर मीन टाइम में अगर हम स्टेट गवर्नमेंट लगेगा कि हम इसको टेक ओवर कर लेगा, उस कंडीशन को भी हम लोग रखा है टेक ओवर करने के लिए। एंड आई थिंक 2025 सही होगा। अगर उन लोग को देखेगा 5-6 महीना अगर सही काम करता है, अगर सक्सेसफुल है, देन विल ट्राई, मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जहाँ जहाँ में हमारा वो प्रॉब्लम चल रहा है वो हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम कचरे के बारे में ही यहाँ में डिस्कशन कर रहे हैं, तो गार्बेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। जैसे कैपिटल रीजन में भी जगह जगह पर बहुत ज़्यादा गंदा बन चुका है। तो इस कैंपेन में एक स्पेशल ये जो रखा गया है आप लोगों ने, ब्लैक स्पॉट, टारगेट द ब्लैक स्पॉट करके आप लोगों ने रखा गया है। तो ये
टारगेट ब्लैक स्पॉट के बारे में हमें विस्तार से भी बताइए यहाँ पे। जहाँ जहाँ में टारगेट या ब्लैक स्पॉट जो टारगेट किया गया है, उसको आइडेंटिफाई किया गया है, उसको हमारा डिपार्टमेंट का तरफ से इवन डिस्ट्रिक्ट में बोलो या कैपिटल में बोलो, वो सबको टारगेटेड वाला को जहाँ जहाँ में हम लोग टारगेट किया उसको सफाई पूरा क्लीन कर लिया। तो अभी आई थिंक आने वाला दिन में वो तो नहीं होना चाहिए। उसमें क्योंकि सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, इवन हमारा एनजीओस लोग भी आके, इवन कोई स्टूडेंट यूनियन भी है, कोई एनजीओस है, सब लोग मिलकर उस टारगेटेड जो ब्लैक स्पॉट जहाँ जहाँ में मतलब टारगेट किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको पूरा क्लीन कर लिया है। सर वही मैं फिर से ये क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा है कि जो सेप्टिक टैंक का प्रॉपरली बनाना ज़रूरत है, क्योंकि जो रिवर स्ट्रीम से वाटर बॉडीज़ है वो बहुत ख़राब से हार्म हो रहे हैं। जैसे हमारे जो यागामसो रिवर है, जिसको काफ़ी लगातार एक ग्रुप ने भी क्लीन अप किया है एंड कंटिन्यूस एफर्ट रहा है उनका वाटर बॉडीज़ को क्लीन अप करने के लिए। तो मैं आपसे एक अलग क्वेश्चन रखना चाहूँगा कि इन्हीं वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करने के लिए कुछ आप लोगों का प्लान्स है क्या? तो इसी को ही रिवाइव करने के लिए अभी हम लोग ने ऑलरेडी हमारा भी एज यहाँ में ये डिपार्टमेंट में एज ए मंत्री हमारा भी 2-3 महीना ही हुआ है, तो अभी आई एम वर्किंग ऑन दिस। हाँ, ज़रूर उसको हम लोग सॉल्यूशन लेकर आने की कोशिश करेंगे। ओके सर, तो हमारे जो एक कन्वर्सेशन ये भी रहा था कि जो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में हमने बात की थी, तो मैं वेस्ट मैनेजमेंट को ही लेके और एक मैं क्वेश्चन आपको फिर से दोहराना चाहता हूँ। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपने कुछ दिन पहले इनोग्रेट किया था ऑन द September 9, जो आपने किया था अमृत 1 के तहत, तो उसी ये जो सेप्टिक जो ट्रीटमेंट प्लांट है, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए, ये कैसे फंक्शन करेंगे, और शायद ये भी जो सैनिटेशन वर्कर्स के लिए भी इनका भी एक फैसिलिटी उनको दिया जाएगा, तो ये कैसे करके कनेक्ट करते हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ में अमृत 1 में ईटानगर और नाहलोन में एक तरह के सीवेज ये है, वो अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। अमृत 1 का ही प्रोजेक्ट है। देन सेप्टिक टैंक का एक चिंपू में है। हाँ, तो उसको रिसेंटली हमने जस्ट अभी अगस्त 9 को शायद हम इनोग्रेट किया होगा। हाँ, वो एक्चुअल उसका कैपेसिटी है कि 100 KLD का है। एंड नाहलोन स्पेशली चिंपू एंड ईटानगर, उसमें 4000 हाउस होल्ड का जो आपका जो सेफ्टी टैंक है, अगर उसमें कहीं में अगर उसको पुल हो जाता है, वो हम कॉल करना पड़ेगा हमारा उसको ULB को, तब जाकर उसने आकर उसको क्लीन कर देगा। देन उधर फिर ट्रीटमेंट हम लोग देगा उस चिंपू में, तो उसमें उधर डालेगा, फिर उधर से फिल्टरेशन होकर पानी भी क्लीन होकर निकल जाएगा। तो एक उसमें एक्चुअल अभी जस्ट शुरुआत हुआ है। आज दिस मॉर्निंग हमने पूछा था, क्योंकि उल्टा हमारा जो 4000 कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी उल्टा नहीं मिल रहा है बोला, क्योंकि एट द मोस्ट 400-500 का ही उल्टा है सिर्फ, क्योंकि अभी आदमी लोग का भी इतना अवेयर नहीं है। तो सर वो तो अच्छा से मतलब चालू हो गया। ओके, तो अवेयरनेस के लिए, जो सेप्टिक ट्रीटमेंट के लिए जो ये अवेयरनेस को देने के लिए इनका जो यूजेज होता है और इसको अवेल करने के लिए आप हमारे दर्शकों को कैसे करके इसमें इंगेज करेंगे? स्पेशली हम चिंपू एरिया का पब्लिक जो सिटीजन है, देन हमारा गंगा ईटानगर मार्केट का ऑलरेडी हम लोगों ने सेप्टिक टैंक उधर ट्रीटमेंट प्लांट चिंपू में सेटअप किया है, ऑलरेडी फंक्शन में जा रहा है। इसलिए उन पब्लिक को अपील करें कि अगर आपको कहीं भी आपका उसमें सेप्टिक में अगर प्रॉब्लम है, तो आप कॉल कीजिए और हमारा ULB का गाड़ी आएगा, उसको सफ़ा कर देगा, उसको ले जाएगा। इसलिए क्योंकि आज का डेट में हम लोग को क्लीन करना पड़ेगा सेप्टिक, अदरवाइज उससे सेप्टिक टैंक का उधर से कोई लोग का है कि ड्रेन में डायरेक्ट कनेक्ट कर रख देता है। हाँ, वो भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक अवेयरनेस कैंपेन चालू किया, क्योंकि आपको प्रॉपर सेप्टिक टैंक होने से ठीक है, नहीं तो कोई लोग का तो प्रॉपर सेप्टिक टैंक भी नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रीम लाइन में कनेक्ट करके छोड़ देता है। इसलिए जितना मेरा अरुणाचल का जो पब्लिक है या एरिया कोई मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पर्सनल घर बनाते हैं तो सेप्टिक टैंक को अच्छा से सेफ साइज में बनाइए, नदी में कनेक्ट मत कीजिए। अगर आप कई स्ट्रीम में कनेक्ट कर देगा, वो फिर वो जाकर नदी में जाएगा, फिर उसी में ही पानी गंदा हो जाता है।
एक रिसाइकल हो जाता है ना, तो इसलिए वो सब नहीं होने के लिए जहाँ में भी हो, अभी जैसे ईटान और नाहल चिंपू का ऑलरेडी सेप्टेज टैंक हम लोगों ने तैयार किया, और अदर को हम अपील करते हैं कि प्रॉपर हाइजीनिक में रहने से ठीक है, क्योंकि प्रॉपर हाइजीन रहने से खुद का ही अच्छा है। ओके सर, तो मैं फिर से ये बात भी आपको करना चाहूँगी कि जो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप हमें बताइए, जो अमृत के तहत जो आपने मेंशन किया है कि नाहरलगन पे जो खरसिंगसा में जो आने वाले हैं कुछ समय पे, उसके बारे में हमें बताइए। एक्चुअली अभी हमारा अमृत वन का प्रोजेक्ट अभी जैसे हमने एक बताया, एक तो रहा हमारा पीएचई डिपार्टमेंट को करने दिया, ये हमारा ट्रिम्स में उसको भी हमारा चीफ मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेट किया, क्योंकि वो वाटर सप्लाई मतलब ट्रिम्स हॉस्पिटल में क्योंकि जितना जो अभी पानी देता है वो पानी कम है, इसलिए अमृत प्रोजेक्ट से हम लोगों ने पीएचई डिपार्टमेंट को दिया। रिसेंटली हमारे सीएम साहब ने इनॉग्रेट किया। अभी निर्जुली में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, देन और एक डंपिंग ग्राउंड के लिए उन लोगों ने उसमें चिंपू में एक प्रपोजल था। इसमें डंपिंग होने से क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हमारा एनजीटी ने भी हम लोग को 200 करोड़ अरुणाचल को पेनल्टी लगा कर रखा हुआ है। तो उसका सिलसिले में हम लोगों ने अभी काम शुरू हो गया। देन अभी जो आपको हम जो आगे बताया इनिशियल स्टेज में जो हमने बताया, जो हमारा जो एक वेस्ट मैनेजमेंट हम लोगों ने शुरू कर रहा है चिंपू में जो प्राइवेट पार्टी को, तो अगर वो प्रोजेक्ट आ जाता वो शुरू कर देता है तो यहाँ में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसे आपने कहा है कि जो एनजीओज़ होते हैं, जो सीबीओज़ होते हैं, स्टूडेंट यूनियंस होते हैं, प्रेशर ग्रुप हो गए, इन लोगों का पावर रहता है लोकल एरिया पे, तो इन लोग ही कुछ कर सकते हैं अभी गार्बेज मैनेजमेंट को लेके जगह जगह पे। तो इन लोगों के लिए क्या अपील रहेगा यहाँ में गार्बेज को हमारे यहाँ में रेस्ट्रिक्शन के लिए? अभी जितना स्पेशली हमको थैंक्स देना पड़ेगा कि हमारा अरुणाचल का यूथ को या सीबीओज को या स्टूडेंट यूनियन को, तो क्योंकि उन लोगों ने अपना अपना एरिया में अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों ने अपने एक ग्रुप फॉर्म करके उन लोगों ने उस क्लीनेस में जाता है। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया जैसे पालेन नदी, उस पालेन नदी को क्लीन करने में हमारा पालेन का जितना यूथ है उन लोग एक ग्रुप फॉर्म करके क्लीन करता है। तो इसलिए हम लोग उसको गवर्नमेंट का तरफ से भी हम लोग उसको एप्रिसिएशन है। एंड तो एज जो भी है, क्योंकि गार्बेज का जॉब है उसको किसी को आप रेस्पॉन्सिबिलिटी पेश करके भी फायदा नहीं है। ईच एंड एवरी घर से तो गार्बेज तो निकालते ही है, लेकिन वही उसी में ही हम लोग को खुद को ही हम लोग सफा में रहना पड़ेगा कि हम कर्मचारी के ऊपर में अगर हम फेंक देगा वो भी नहीं होगा। हम अपना घर का इसको जितना कचरा है उसको भी कलेक्शन करके एक जगह में हमको रख देना पड़ेगा, तब जाकर हमारा कर्मचारी आकर ले जाएगा। तो ये एक बार जो भी हो, अभी धीरे धीरे जिस 10 ईयर्स जर्नी में जैसे 2014 में शुरू किया तब थोड़ा सा आदमी लोग को इतना अवेयरनेस नहीं था, लेकिन अभी 10 ईयर्स जाने में बहुत काफ़ी अवेयरनेस आ गया। वरना बहुत सा काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट टारगेट में हम लोग जा रहे हैं। सर, जैसे आज ये प्रोग्राम्स जितने हुए हैं, कैंपेन जो हुए हैं, स्वच्छता ही सेवा का जो हुआ है इस बार का, ये कैपिटल में बहुत अच्छे तरह से किया गया है और साथ ही डिस्ट्रिक्ट्स में भी किया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट में जो इसको मेंटेन करने के लिए भी आप कुछ अपील करना चाहे तो कैसे करके उन लोग कीप अप करें? एंड देन जैसे ये कैंपेन्स तो हर साल आते हैं, या मतलब उसको बरकरार नहीं रख पाते हैं लोग, तो इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में रखने के लिए कुछ आप लोगों का क्या प्रबंध रहेगा? एंड देन क्या रिक्वेस्ट आप उन लोगों के लिए रखना चाहेंगे? डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली बहुत सा काफ़ी डिस्ट्रिक्ट भी एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ है इस प्रोग्राम में। अपना अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा डिप्टी कमिश्नर ने सब एचओडी का साथ टाई अप करके उसमें सोशल सर्विस कराना, अवेयरनेस देना, एंड साथ साथ में हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करा के जो माँ के नाम में एक फेयर लगाना। उन लोगों ने अपने मेडिकल में, कॉलेज में, अपना कंपाउंड में, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सेक्रेटरी ऑफिस में या कॉलेज में, जहाँ में कॉलेज है, जहाँ में हायर सेकेंडरी है, तो उसमें फॉरेस्ट को भी इन्वॉल्व करा के उन्होंने एक माँ के नाम में एक फेयर लगाना, वो भी किया। डिस्ट्रिक्ट वाला भी बहुत काफ़ी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में डीसी हमारा डिप्टी कमिश्नर एक लूदा एक हम लोगों ने उसमें एक सोसाइटी है, डीसी उसमें चेयरमैन हो जाता है। एंड हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो वो एक मेंबर सेक्रेटरी था। उन लोग का तरफ से तो काफ़ी कैपिटल से बढ़कर डिस्ट्रिक्ट लेवल ही अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ इस बार। ओके सर,
तो कमिंग बैक टू सर, हम लोग गार्बेज के बारे में पहले बात कर रहे थे, तो मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा गार्बेज मैनेजमेंट के ऊपर में। जैसे आप लोगों ने इस बार कैंपेन पे टारगेट ब्लैक स्पॉट का आप लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है, तो इसके तहत तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हुआ है, पर एक बात ये होता है कि जो सेक्टर्स में जो गार्बेज पॉइंट बनना बहुत इजीली हो जाता है आजकल, तो उसी चीज़ को रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए आप वार्ड मेंबर्स, जो कॉरपोरेटर्स होते हैं, जो वार्ड के जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या अदा करना चाहते हैं कि मतलब ये सब चीज़ को रोकने के लिए, ताकि और ब्लैक स्पॉट ना आए? स्पेशली हमारा इटानो और नाहरलगुन का जितना कॉरपोरेटर है, तो हम ये सबको भी अपील रहेगा कि क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक स्पॉट को हम लोगों ने सफाई कर लिया, अब आने वाला में अगर कहीं अगर ब्लैक स्पॉट होता है, जैसे आप आगे ये 17 से लेकर ये 2 अक्टूबर तक जैसे आपने सफाई किया, तो सेम आने वाला दिन में भी उसको, तो हमारा जितना कॉरपोरेटर बोलो, हमारे इवन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो हमारा है, वो सबको हम अपील रहेगा कि उसमें ब्लैक स्पॉट को जितना सकता है यूथ का साथ इन्वॉल्व करो या किसी के साथ इन्वॉल्व करके उसको मतलब ब्लैक स्पॉट को सफाई करना पड़ेगा। और जो मैं स्पेशली ये क्वेश्चन आपको यूथ के लिए ही रखना चाहूँगा, जैसे हमारे जो आसपास के जो कैपिटल रीजन के जो आसपास के जो विलेजेस है, उसमें जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, वो लोग काफ़ी अपने रिवर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि पोमा में उनका अपना छोटा सा एक यूथ ग्रुप है, तो ऐसे ही जो यूथ का जो एक कंट्रीब्यूशन रहता है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से, तो जैसे आप लोगों का जो कैंपेन में इस बार आप लोगों ने एक 100 आवर्स इन अ ईयर का जो आप लोग रखा है, इसी के तहत आप यूथ को कुछ अवेयरनेस देना चाहे तो, क्योंकि यूथ का एक योगदान रहता है, अगर उनके एक सही गाइडेंस पे ले जाए, तो यूथ के लिए एक स्पेशल मैसेज आप कुछ रखना चाहे तो इस स्पेशली हमारा अरुणाचल का यूथ को मेरा अपील, क्योंकि अरुणाचल यूथ का ही है, क्योंकि दे आर द फ्यूचर ऑफ द अरुणाचल, हमारा जो यूथ है दे आर द फ्यूचर ऑफ द अरुणाचल। तो इसलिए हमारा जितना यूथ लोग को मेरा अपील है कि क्योंकि अपना अपना जुरिडिक्शन में आपको खुद को इन्वॉल्व करके अपना इसको क्लीन में रखना पड़ेगा। एंड जैसे कोई यूथ है अभी कोई प्रमोशन करके नदी क्लीन करने में जाता है, अपना सेक्टर क्लीन करने में जाता है, जैसे आप कर रहे हैं वैसे उसको कंटिन्यू कीजिए। एंड क्योंकि कोई यूथ को हम देखा है कि बहुत से यूथ है आज अरुणाचल में, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करके हम लोगों ने एक कैंपेन भी चलाते हैं, सेम जैसे वो चलाते हैं अपना जहाँ में वो यूथ है इसमें है, क्योंकि अपना सिटी बोलो, अपना टाउन बोलो, अपना बस्ती बोलो, आप जैसे आप चल कर आ रहा है उससे और आगे और बढ़कर काम करने के लिए हमारा यूथ लोग को अपील, यही मेरा अपील होगा, क्योंकि अरुणाचल का फ्यूचर यूथ को हाथ में है। ठीक है सर, जैसे कि हम सुनते हैं कि हमारे जो मेयर साहब जो हमेशा बार बार वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में बात करते रहते हैं, और इस बार जैसे इस स्वच्छता ही सेवा के तहत बहुत सारा कलेक्टिव एफर्ट लगाया गया है, इस बार काफ़ी ज़ोरदार से हम लोगों ने इस कैंपेन को आगे बढ़ाया है, तो इसी चीज़ को बरकरार रखते हुए कुछ आप हमारे दर्शकों को लास्ट मैसेज कुछ अपील देना चाहें तो? स्पेशली हमारा ईटानगर, नाहरलगुन, इवन बांद्राद्वार से लेकर अप टू चिंपू, इवन हमारा एयरपोर्ट तक, इवन रेलवे का जितना भी जो रेलवे स्टेशन में जो भी आदमी रहता है, आप सबको भी अपील होगा। एंड प्लस अरुणाचल स्टेट एज ए होल हमने मतलब मेरा अपील होगा कि जो भी इस अभियान को हम लोग जो शुरू किया है, आज 2 तारीख को ख़त्म हो गया, उसको नहीं सोचना है, उसको आगे और लेकर जाना पड़ेगा कि उसको हम डेली बेसिस में, ये मेरा एक पार्ट है, मेरा एक रूटीन लाइफ है। हम जैसे सुबह उठ कर खाना खाता है, ब्रेकफास्ट करता है, सेम वे उसको इस अभियान को हम लोग लेकर आगे चलना पड़ेगा, तब जाकर हमारा अरुणाचल क्लीन में आएगा। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इसी विषय के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।